देखिए, अब ये इजरायल दूतावास के बाहर के धमाके का ईरान के साथ कनेक्शन आना, बीती शाम से ही जिस तरह का रिएक्शन आ रहा था दूतावास की तरफ से, फौरन इसे आतंकी हमला करार दे दिया गया था। और चिट्ठी में साफ लिखा है कि ये ट्रेलर है। अब हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि 26/11 में भी ऐसी जगहों को टारगेट किया गया था जहां पर इजरायली भारी तादाद में रहते थे। पाकिस्तान की नजर में भी ये दोस्ती खटकती है। ऐसे तमाम कट्टरवादी मुल्कों की नजरों में ये दोस्ती खटकती है, जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस दोस्ती को टारगेट किया जाए और इजराइल को टारगेट करने का वो पूरा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक तरफ मोहसिन फकीरजादे का नाम है, तो दूसरी तरफ जो वहां के चीफ थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनका भी जिक्र है। हिंदुस्तान को हाई अलर्ट पर रहना होगा। बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहना होगा, लेकिन मैं आपको इसके बीच एक बड़ा खुलासा बताता हूं। बड़ा खुलासा यह है कि जहां पर यह धमाका हुआ, जिंदल हाउस के ठीक सामने फुटपाथ पर, जिंदल हाउस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ठीक बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है। इसलिए सूत्रों का यह दावा है कि बहुत मुमकिन है कि इस वारदात के पहले जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने रेकी की गई हो, रेकी इस पूरे वारदात की है, तो उसके बाद इस तरह का धमाका हुआ। क्योंकि हमें जो भी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जिंदल के सामने, जो जिंदल हाउस के सामने ये धमाका हुआ है, हमें बताया गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। उसके ठीक वाला जो बंगलो है वहां पर सीसीटीवी खराब है। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि पूरे वारदात की और मौका वारदात की रेकी की गई है। आप ये समझिए कि इजरायली दूतावास से 150 मीटर पर यह धमाका हुआ है। अगर जो हमलावर हैं और जिस तरह किससे चिट्ठी लिखी गई है कि हम ट्रेलर लेंगे, बदला लेंगे, तो वो बहुत मुमकिन है कि इजराइल दूतावास के सामने भी धमाका, फुटपाथ के इजरायली दूतावास के सामने भी धमाका कर सकते थे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने रेकी की है, इसलिए इजरायली दूतावास से 150 मीटर पर, जहां पर एक तो सीसीटीवी नहीं लगा है, नंबर 1, उसके बंगलों के बगल में सीसीटीवी कैमरा खराब है, इस वजह से वहां पर धमाका किया गया है। हालांकि आसपास के और सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके जो डीवीआर है वो स्पेशल सेल ने कब्जे में लिया है, लेकिन अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। नंबर 2, देखिए दिल्ली की ही बात करें तो एक धमाका ऐसा हो चुका है जिसमें सीधा सीधा ईरान कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसा एलन राव बता रहे थे, एलन राव भी उस वक्त उस जांच से जुड़े हुए थे और मैंने भी उस स्टोरी को कवर किया था कि किस तरीके से 2 बाइक पर हमलावर आते हैं, चलती गाड़ी में स्टिकी बॉम्ब हटाते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और कार में धमाका हो जाता है, जिसमें इजरायली दूतावास की एक महिला घायल हो जाती है। जांच में यह पता चलता है कि ईरान से 2 शख्स आते हैं, पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं, पूरे घटनाक्रम की रेकी करते हैं, बाइक किराए पर लेते हैं, धमाका करके उसके बाद फ्लाइट पकड़कर ईरान भाग जाते हैं। लेकिन यहां से जो एक पत्रकार है, लोधी कॉलोनी इलाके में रहते थे, उनको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अब आते हैं इस धमाके की, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर जो धमाका हुआ, कैमरामैन संजय एक बार आपको जरूर दिखा दे, यहां पर जो धमाका हुआ, जिस जगह पर जो क्राइम स्पॉट है वहां एक तो सीसीटीवी नहीं है और बगल के सीसीटीवी खराब है। तो और जिस तरह का लिफाफा मिला है, ईरानी कनेक्शन सीधा सीधा सामने आ रहा है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पहले गवाह रही है इजरायली दूतावास के कार को टारगेट करने की, और उसमें सीधा सीधा ईरानी कनेक्शन सामने आया है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, इजराइल को लेकर जो एक्शन होता है, अमेरिका को जो लेकर एक्शन, दोनों जो एक्शन करते हैं, भारत तक में उसका कई बार विरोध होता रहा है। सिंपथाइजर जो है वो काफी ज्यादा भारत में भी सक्रिय है, और पहले जो धमाका हुआ था उसमें जैसा कि मैंने बताया कि बाकायदा जो ईरान से लोग आए थे, उन्होंने उस पत्रकार के जरिए बाइक किराए की ली और उसके बाद ये धमाके को अंजाम दिया। तो अब ये देखना होगा कि क्या कोई बाहर से आया, रेकी किया, प्लान करके इस धमाके को अंजाम दिया, या कोई भीतर का ही वो सिंपथाइजर है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। स्पेशल सेल की जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। यहाँ पर जो मोबाइल फोन उस दौरान सक्रिय थे, उसका डंप डेटा वो निकाला जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ उस वक्त किन किन लोगों की मूवमेंट थी, खासकर इस जगह की मूवमेंट थी, उसके जरिए पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है, उनके जरिए लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवेन, जल्दी से एक आप अपडेट आप दे दीजिए। कुल मिलाकर देखिए, ये कूटनीतिक स्तर पर मामला कितना भी बड़ा हो,
लेकिन लोकल स्तर पर तो जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसी को वहां पर अपनी तैनाती और अपनी जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको दुरुस्त करने होंगे। रेकी करके अगर ऐसी जगह पर किया गया है जहां पर सीसीटीवी का ही नहीं, इजरायली दूतावास तो एक बेहद संवेदनशील वैसी ही जगह है, और खास तौर पर ऐसे जब इस तरह के थ्रेट्स होते हैं, जब राजपथ पर महज 1.9 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट हो जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हो। शिवेंद्र, देखिए, दो बेहद अहम बात है इसमें। एक तो पहली बात यह कि लोकल पुलिस के स्तर पर जो चूक हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब 2012 में अटैक हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी दावा किया था, सरकार ने भी कहा था कि जितनी भी संवेदनशील जगह है वहां पर सीसीटीवी होना मस्ट है। ऐसे में 2 सीसीटीवी खराब होना बड़ी चौंकाने वाली बात है और शायद इसी का सहारा लेकर के हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे अहम सबूत सीसीटीवी के जरिए मिले हैं जो कि आगे बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। वो ठीक उस जगह पर नहीं है लेकिन उनसे कुछ ऐसे विजुअल्स मिले हैं जो कि इस पूरी जांच में मददगार हो सकते हैं। दूसरा अहम चीज है जो लिफाफा मिला है उसमें टच डीएनए के जरिए जो अहम सबूत मिल सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरी जांच में, और उसको टीम ने शामिल किया है अपनी जांच में और उसके जरिए पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये सबूत और ये अहम सुराग जो है वो कहां जाके लिंक होते हैं। इस बीच जो मोसाद है, जो वहां की एजेंसी है, उसने दिल्ली पुलिस से पहले कल ही शाम को संपर्क कर लिया था और उसके बाद उनकी एक टीम यहां पर दिल्ली में आकर के खुद भी पैरेलल जांच करेगी। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, इसको आतंकी घटना है या नहीं है ये बाद में कहा जाएगा। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया था कि आतंकी घटना है, इसलिए हम हर अहम पहलू को देख रहे हैं और इतने सेंसिटिव और बेहद महत्वपूर्ण जगह पर जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के हर एक चीज खंगाली जा रही है। लेकिन जो ये घटना पूरी हुई है ये कहीं ना कहीं पुलिस की उस चूक को जरूर उजागर करती है जिसमें ऐसी सेंसिटिव और जरूरी जगहों पर, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात हो, उनको दुरुस्त रखने की।